जब शक्ति भस्म हो जाए तो शिव शांत नहीं रहते। उस क्षण जन्म लेता है प्रलय। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं उसकी पूरी थीम शायद इसी एक लाइन में छिपी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें एक बहुत शक्तिशाली कहानी की गहराइयों में ले जाते हैं। ये कहानी है भगवान शिव के क्रोध की, सती के आत्मदाह की और उसके बाद पूरी कायनात में जो कुछ हुआ उसकी। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें प्रेम है, अहंकार है, एक बहुत गहरा दुख है और सबसे बढ़कर न्याय की एक जबरदस्त लड़ाई है। सही बात है। तो हमारा मकसद है कि इस कहानी की हर परत को खोला जाए, हर किरदार के नजरिए को समझा जाए और उस एक पल से शुरू किया जाए जिसने इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक को जन्म दिया। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर छाई एक अजीब सी खामोशी से। सोचिए, कैलाश जो हमेशा ऊर्जा और जीवन से भरा रहता है, वहां अचानक सब कुछ थम गया है। एकदम सन्नाटा। हाँ, और इसी सन्नाटे के बीच देवर्षि नारद आते हैं और उनके कांपते हुए होठों से वो खबर निकलती है जो सब कुछ बदल देने वाली थी। सती नहीं रही। और स्रोत कहते हैं कि उस एक पल में जैसे समय ही रुक गया था। बिल्कुल, हवा थम गई, सब कुछ ठहर गया और शिव की पहली प्रतिक्रिया वो बहुत अजीब है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कोई चीख नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल तक नहीं, बस एक गहरी अथाह खामोशी। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सच कहूं तो ये चुप्पी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। हाँ, ये गुस्से से भी ज्यादा डरावनी क्यों लगती है? इसमें ऐसा क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आमतौर पर इतने बड़े दुख के बाद हम एक विस्फोट की उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। स्रोत कहता है कोई क्रोध नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल गहरी श्वास। देखिए, ये निष्क्रियता नहीं है। अच्छा। मतलब ये उस ऊर्जा को संभालने का एक तरीका है जो इतनी विशाल है कि अगर वो तुरंत फट जाए तो शायद सब कुछ उसी पल भस्म हो जाए। ये उस तूफान से पहले की शांति है जो समुद्र की गहराइयों में बन रहा है। लेकिन असली संकेत जो सोर्सेज हमें देते हैं वो एक बहुत छोटा सा विवरण है। तीसरा नेत्र कांप उठा। अच्छा। ये सिर्फ एक शारीरिक हरकत नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि भीतर जो ऊर्जा का बांध है वो अब टूटने की कगार पर है। ये मौन असल में उस प्रलय की तैयारी है जो आने वाला है। ये दुख को आत्मसात करने का क्षण है, ताकि उसके बाद होने वाला न्याय व्यक्तिगत न होकर ब्रह्मांडीय हो। मतलब ये खामोशी एक तरह से चार्ज हो रही थी, एक बैटरी की तरह। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। फिर ये खामोशी टूटती है और जब टूटती है तो सच में प्रलय आ जाता है। शिव अपनी आंखें खोलते हैं, अपनी जटाओं का जूड़ा खोल देते हैं और यहीं से तांडव की शुरुआत होती है। हाँ। स्रोत में जो तस्वीरें खींची गई हैं वे कमाल की हैं। आसमान बिजली से कड़क रहा है, पहाड़ ऐसे कांप रहे हैं जैसे वो पत्ते हों। और पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य क्रोध की ऊर्जा से थरथरा रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक लाइन है जिस पर सोर्सेज सबसे ज्यादा जोर देते हैं और मुझे लगता है कि यही इस पूरी घटना का सार है। कौन सी लाइन? ये नृत्य नहीं था, ये ब्रह्मांड का न्याय था। इसे सिर्फ गुस्से में किया गया नाच कहना, इसकी गहराई को कम करना होगा, है ना? बिल्कुल। ये तांडव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे जरूरी लाइन है। अच्छा। हम तांडव को अक्सर विनाश से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि स्रोत बताता है, ये धर्म की स्थापना के लिए एक जरूरी कदम था। धर्म की स्थापना? हाँ, सोचिए हुआ क्या था। सती, जो स्वयं शक्ति और आदि शक्ति का रूप है, उनका अपमान हुआ था। और ये अपमान सिर्फ एक बेटी का अपने पिता के घर में हुआ अपमान नहीं था। ये उस दिव्य स्त्री ऊर्जा का अपमान था जिसके बिना शिव भी अधूरे हैं। सही बात है। जिसके बिना ब्रह्मांड चल नहीं सकता। तो जब शक्ति का अपमान होता है तो ब्रह्मांड का संतुलन वो बिगड़ जाता है। शिव का तांडव उसी बिगड़े हुए नैतिक संतुलन, उस कॉस्मिक बैलेंस को फिर से ठीक करने का एक माध्यम है। ये उनके व्यक्तिगत दुख से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो ये कॉस्मिक रिकैलिब्रेशन है। एकदम सही शब्द, ये एक कॉस्मिक रिकैलिब्रेशन है। और इसी कॉस्मिक रिकैलिब्रेशन यानी ब्रह्मांडीय न्याय को अंजाम देने के लिए एक नई शक्ति का जन्म होता है। वीरभद्र। हाँ, यही कहानी में वीरभद्र की एंट्री होती है। शिव अपने तांडव के बीच अपनी जटा से एक बाल
सिर्फ एक लठ उखाड़कर जमीन पर पटकते हैं और उसी पल जमीन फटती है और उसमें से वीरभद्र प्रकट होते हैं। मतलब एक बाल से इतनी शक्तिशाली इकाई का जन्म, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और स्रोतों में वीरभद्र के रूप का जो वर्णन है वो तो खुद में ही क्रोध की परिभाषा जैसा लगता है। हाँ, उनका स्वरूप ही। खून जैसी लाल आंखें, हजारों भुजाएं, हाथों में त्रिशूल, गदा और तमाम हथियार, वो खुद क्रोध के अवतार लग रहे थे। सही। और सबसे खास बात, उन्हें कोई लंबा चौड़ा भाषण या निर्देश नहीं दिया गया। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं थी। शिव का आदेश एकदम साफ और छोटा था, जाओ दक्ष यज्ञ का अंत करो। वीरभद्र का प्रतीकवाद यहाँ बहुत मायने रखता है। वो शिव के कोई साधारण गण या योद्धा नहीं है। वो शिव के क्रोध और उनके न्याय का साकार रूप है। एक, आप कह सकते हैं, एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। अच्छा। उनका जन्म तुरंत और एक खास मकसद से हुआ है। ये इस बात का ऐलान है कि अब बातचीत, बहस और माफी का समय खत्म हो चुका है। समय खत्म? हाँ। अब सिर्फ कर्म और उसके फल का समय है। वीरभद्र का प्रकट होना ये दिखाता है कि दक्ष के कर्मों का नतीजा अब तय हो चुका है और उसे टाला नहीं जा सकता। वो उस न्याय की शक्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो सीधे शिव की इच्छा से, उनके अपने अंश से जन्मे हैं। और वीरभद्र का आगमन दक्ष के यज्ञ स्थल पर सचमुच प्रलय लेकर आता है। जो यज्ञ कुछ देर पहले तक मंत्रों और आहुतियों से गूंज रहा था, वहां अब चीख पुकार और हाहाकार मचा है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि देवता जो बड़े चाव से यज्ञ में हिस्सा ले रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऋषि मुनि डरे सहमे हैं। बिल्कुल। वीरभद्र और उनकी सेना उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझा दी जाती है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, ये विनाश अंधाधुंध नहीं है, ये बहुत फोकस्ड है। फोकस्ड कैसे? वीरभद्र का पहला निशाना यज्ञ ही था। यज्ञ का विध्वंस वो सिंबॉलिक है। ये उस अनुष्ठान का अंत था जो अपमान और घमंड की नींव पर खड़ा किया गया था। दक्ष ने शिव को ना बुलाकर और भरी सभा में सती का अपमान करके उस यज्ञ को पहले ही अपवित्र कर दिया था। सही बात है। इसलिए उस ढोंग को खत्म करना धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था। और जब यज्ञ नष्ट हो जाता है, तब वीरभद्र उस समस्या की जड़ पर पहुंचते हैं, दक्ष। और फिर वो होता है जो इस कहानी का शायद सबसे हिंसक मोड़ है। वीरभद्र दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, ये सारे देवता जो वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले दक्ष को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वो सती के सम्मान के लिए खड़े होते तो शायद ये नौबत ही ना आती। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। उन देवताओं की चुप्पी ही एक तरह से उनकी मिलीभगत थी। अच्छा। उनकी मौजूदगी दक्ष के अहंकार को वैधता दे रही थी। वे सब जानते थे कि शिव के बिना ये यज्ञ अधूरा है और सती का अपमान गलत है, लेकिन किसी ने भी दक्ष के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। तो मतलब वो भी उतने ही दोषी थे? एक तरह से हाँ। इसलिए वीरभद्र का क्रोध सिर्फ दक्ष पर नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर था जो अन्याय को चुपचाप देखती रही। उन देवताओं का डरकर भागना वो उनके अपराध बोध का ही प्रतीक है, और अंत में दक्ष का सिर काटना उसके कर्मों का सीधा और अंतिम परिणाम था। ये उस अहंकार पर सीधा प्रहार था जिसने इस पूरी त्रासदी को जन्म दिया। इस भयानक विनाश के बाद जब वीरभद्र का काम पूरा हो जाता है, तब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, संतुलन की पुनर्स्थापना। बिल्कुल। ब्रह्मा और विष्णु घटना स्थल पर पहुंचते हैं और शिव से शांत होने की प्रार्थना करते हैं। स्रोत कहता है कि शिव का क्रोध तब तक शांत नहीं होता जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। और यहाँ उनका मकसद पूरा हो चुका था। हाँ, न्याय पूरा हुआ। इसके बाद जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे यादगार और सबक सिखाने वाला हिस्सा है। शिव देवताओं के अनुरोध पर दक्ष को फिर से जिंदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, और वो शर्त ही सब कुछ है। दक्ष को उसका असली सिर वापस नहीं मिलता। उसके धड़ पर एक बकरे का सिर लगा दिया जाता है। दक्ष को दोबारा जिंदा करना, वो भी बकरे के सिर के साथ, ये सजा है या एक मौका? इसका क्या मतलब निकाला जाए? मेरे ख्याल से ये दोनों है, और यही इस कहानी की खूबसूरती है। देखिए, शिव चाहते तो दक्ष को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसे बकरे के सिर के साथ जीवन देना एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक काम है। स्रोत हमें साफ संदेश देता है,
अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो पिता का ही क्यों ना हो। सही बात है। बकरा बकरा कई संस्कृतियों में बलि और विनम्रता का प्रतीक होता है। दक्ष, जो अपने यज्ञ और अपनी पदवी के घमंड में चूर था, उसे अब हमेशा एक ऐसे जानवर का सिर लेकर जीना होगा जो बलि का प्रतीक है। तो ये एक स्थायी सबक है। बिल्कुल, एक स्थायी सबक। अब वो जब भी आईने में देखेगा, उसे अपना अहंकार और उसका नतीजा याद आएगा। तो यहाँ शिव सिर्फ एक विनाशक नहीं है, वो एक शिक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। अच्छा। वो सिर्फ सजा नहीं दे रहे, बल्कि सुधार का एक रास्ता भी दिखा रहे हैं, भले ही वो रास्ता अपमान से भरा हो। ये दिखाता है कि शिव का क्रोध सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और सुधार के लिए भी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि शिव केवल संहार के देवता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि संतुलन के भी देवता हैं। उनका तांडव सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि धर्म को बचाने के लिए उठाया गया कदम है। और वीरभद्र, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि न्याय की उस शक्ति का प्रतीक है जिसे कोई रोक नहीं सकता। एकदम सही। स्रोत की वो आखिरी लाइन इस पूरे सार को एक बार फिर बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। जहां शक्ति का अपमान हो, वहां प्रलय आवश्यक है। ये लाइन आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी हमें न्याय और संतुलन की पुनर्स्थापना के बारे में सिखाती है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। अच्छा। वो क्या है? हम इस पूरी घटना को न्याय कह रहे हैं और स्रोत भी इसे ऐसे ही दिखाता है, लेकिन इसमें जो क्रोध और विनाश है वो भी अपनी जगह एक सच्चाई है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि न्याय और प्रतिशोध के बीच की महीन रेखा वो कहाँ है? कब धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया कदम सिर्फ बदले की भावना बनकर रह जाता है? वीरभद्र को धर्म के क्रोध का अवतार कहा गया है, लेकिन उनके काम में एक प्रचंड रोष साफ दिखता है। तो क्या संतुलन स्थापित करने के लिए हमेशा विनाश का रास्ता अपनाना जरूरी है? यही सवाल है। क्या ये जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अपने विवेक से खोजना होगा।